जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी इंटीग्रेशन में आपकी जो पीक शेप है बहुत मैटर करती है। अगर आपकी पीक शेप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं है तो डेफिनेटली फिर इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम होता है और ऑडिट में सवाल उठ सकता है। तो ये आज की वीडियो का फोकस ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप जब इंटीग्रेशन करते हैं और आपको पीक शेप थोड़ी सी डिफरेंट नजर आए तो उसको आपने किस तरह कट करना होता है इंटीग्रेशन के अंदर। क्योंकि ऐसा होता है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो पीक शेप है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, दोनों एंड से यूं गई पिक और यूं बिल्कुल दोनों एंड से, फ्रंटिंग से भी और टेलिंग वाले पॉइंट से एक जैसी हो। ये बेस्ट होता है जब आपका टेलिंग फैक्टर बहुत कम हो या जीरो हो, किसी कंपाउंड में नहीं होता। लेकिन समटाइम्स किसी कंपाउंड में टेलिंग फैक्टर डेफिनेटली होता है और गिवन होता है कि इसकी लिमिट ये है और टेलिंग उस कंपाउंड के अंदर आ रही होती है। 1 पॉइंट से कम भी हो सकती है, 1.5 भी होती है, 2 भी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड क्या है। टेलिंग फैक्टर हर कंपाउंड का डिफरेंट होता है, फिक्स नहीं होता। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। तो डेफिनेटली उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? उसकी वजह ये क्या है कि वो लिमिट में आ रही है। तो इस पीक को इंटीग्रेशन करना बड़ा क्रिटिकल होता है कि वो सिस्टम ऑटो ले लेता है और बहुत बड़ा एरिया ले लेगा। लेकिन इसके लिए फिर क्राइटेरिया आप मैनुअली जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको सेलेक्ट करनी होती है पीक कि कहां से कहां तक लेनी है। इसी तरह जब पीक की फ्रंटिंग में छोटा सा कर्व आता है, उनको स्टार्टिंग से पहले एक छोटा सा कर्व आता है, फिर पीक जा रही होती है और उसको भी इंटीग्रेशन में लेना बड़ा प्रॉब्लम होता है। और यही कर्व समटाइम्स टेनिंग वाली पॉइंट पे आ रहा है तो उसको इंटीग्रेशन में लेना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको पीक की कुछ शेप्स बताता हूँ पेपर के ऊपर कि इस तरह की पीक शेप हो तो आपको कहां से इसको कट करना चाहिए और किस तरह लेना चाहिए। चलते हैं पेपर पे। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक बेस लाइन है, क्लियर होगा? ये आपकी एक बेस लाइन आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपकी पीक डिफरेंट सिमेट्रिकल पीक क्या होती है, जो परफेक्ट पीक एक्सेप्टेबल है उसकी शेप आपको पता है किस तरह होती है। वो डेफिनेटली ये आपकी पीक है बेस लाइन के और यूं बिल्कुल स्ट्रेट जाती है और शार्प होके यूं आनी चाहिए। ये शेप आपकी परफेक्ट है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी पीक में टेलिंग फैक्टर आ रहा है। अब इस पीक को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये पीक सिमेट्रिकल परफेक्ट पीक आपके पास आ रही यूं आ रही है और ये गई शार्प होके और ये चली गई। ये आपकी पीक शेप है। अगर आप इंटीग्रेशन में लेते हैं डेफिनेटली इसको आप सिलेक्ट करते हैं और आप जब प्री कैलिब्रेशन करते हैं, जब सिलेक्ट करते हैं ये एरिया आप इतना ले लेते हैं, फिर सिस्टम ऑटो ले लेता है और आपकी पीक जो इंटीग्रेशन करेगा वो इस पॉइंट से करेगा। डेफिनेटली यहां से आपकी पीक ये कट कर लेगा सिस्टम। ये वाला एरिया जो है ना आपका यहां से लेकर यहां तक जो है वो सिस्टम इंटीग्रेशन पे ले लेगा। ये तो एक परफेक्ट पीक है। लेकिन समटाइम आपकी पीक के अंदर बहुत ज्यादा टेलिंग भी आ रही होती है, जैसे तो उसको हम किस तरह करेंगे। जैसे ये आपकी बेस लाइन आ रही है, ठीक है, ये आपका टाइम चल रहा है यहाँ पे नीचे, लेकिन इसके ऊपर आपकी पीक कभी कभी ऐसे आ जाती है। ये आपकी फ्रंटिंग से बिल्कुल परफेक्ट आई, ठीक है, पीक की शार्प गई, लेकिन यहां से आपका एक लंबा ऐसे ये कर्व आ जाता है। देखिए कि डेफिनेटली ये शेप जो बड़ी मैटर करती है। इसको जब आप इंटीग्रेशन में ले रहे होते हैं ना, सिस्टम इसको बड़ा खतरनाक ले लेता है। सिस्टम इसको आप इसको प्री कैलिब्रेट जब सिलेक्ट करते हैं, इतने बड़े एरिया को लेते हैं, जब आप ये एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं पीक के लिए सिस्टम में सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में सिस्टम आपका कर्व यहां से ले लेता है, बहुत ज्यादा पीक, बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें टेलिंग फैक्टर आपका एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसमें आप जब भी किया करें ना तो यहां से नहीं, सबने एनालिस्ट क्या करते हैं, इसको यहां से काट देते हैं, इस पीक को यहां से काट देते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलत तरीका है। इस पीक को परफेक्ट वे है, ये काटा आपने, ठीक है, इसको बेहतर तरीके कर्व से आपने बेस से बहुत उठा दी। देखिए यहाँ बेस लाइन कितना एरिया है, यहाँ बेस लाइन की हाइट ज्यादा है, ये आपने गलत उठा दिया। ये इतना अगर आपने उठाना है तो ये बराबर होना चाहिए, इसके लिए बराबर रखें आप। इस शेप को मैं दोबारा आपको समझाऊं तो इसको आपने सिलेक्ट करना है तो यहां से सिलेक्ट करें, यहां से ले और यहां तक ले, ये परफेक्ट है, ठीक है। ये जो कटिंग की है ये ठीक नहीं है, ये वाली जो कटिंग है ये ठीक है, और यहां तक भी अगर आप ले रहे हो तो ये बहुत ज्यादा है। उस केस में अगर यहां तक भी ले रहा है, यहां तक भी ले रहा है, लेकिन अगर आपका एरिया में फर्क नहीं आ रहा, अगर आपका टेलिंग फैक्टर लिमिट में है तो एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर टेलिंग इस एरिया में आउट हो रही तो इस पीक को अगर आपने मैनुअली लेना है तो आप यहां से नहीं लेंगे, यहां से लेंगे। इस तरह कट किया अगर ये बेस्ट होता है। इस तरीके से लोग काटते हैं, गलत है, और इस तरीके से सही नहीं है। एक और पीक आप और दिखाता हूं, मैं आपको इंटीग्रेशन के हवाले से बता रहा था। एक और पीक शेप आपके पास कभी कभी ऐसे आ जाती है, आपकी बेस लाइन चल रही है, ठीक है, इसके ऊपर आपकी पीक आ जाती है कभी कभी, वो पीक ऐसे आ रही है। ये आपकी बेस लाइन आ रही है, देखिए अब ये सैंपल चल रहा है, यहाँ पे छोटा सा एक कर्व आ जाएगा ऐसे, और फिर आपकी ये पीक स्ट्रेट हो गए, ये परफेक्ट हो गया। अब क्या करें, अब इस पीक को सिलेक्ट करके इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसको आप ऐसे पीक सिलेक्ट करेंगे तो ये यहां से ले लेगा आपकी, तो ये तो ठीक नहीं है, ये पीक तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये एरिया भी उसके अंदर आ जाएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
तो इसके लिए बेस्ट वे ये है, अगर इस तरह की पीक आपके सामने आ जाए इस शेप में, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, अगर यानी ये बेस लाइन चल रही है, ठीक है, और छोटा सा ऐसा कर्व आया, ये कर्व आया नीचे और फिर ऐसे आके फिर ये परफेक्ट, ये बिल्कुल मर्ज हो रहा होता है और आपकी पीक ऐसे शार्प आ गई, परफेक्ट हो गए। तो इसके लिए बेस्ट वे, आप इसको प्री कैलिब्रेशन में सिलेक्ट तो यहां से नहीं करें, फिर ये लेगा, इसके लिए आप सिलेक्शन यहां से करें, इस पीक के लिए सिलेक्शन आप कटिंग यहां से करें, ये ले, तो इस केस में पीक एरिया आपका यहां से ले लेगा। अगर ये बहुत ज्यादा बिल्कुल कॉर्नर मर्ज है, इस दोनों में गैप कम है, मिक्स हुआ है, तो बिल्कुल आप यहां से इसका रिटेंशन टाइम लें। एक और तरीका भी होता है, अगर इस पीक को मैं दोबारा एक और फिर समझाऊं आपको, नीचे यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास पीक ये है, मैं आपको जो बता रहा था, ये है आपकी बेस लाइन, ठीक है, इसके ऊपर आपके पास पीक आ गई है इस तरीके से। देखिए ये बिल्कुल बेस लाइन पे चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेस लाइन चल रही है, अब सैंपल चल रहा है आपका, ऐसे हल्का सा कर्व आया और ये यूं गया और यहां से एकदम शार्प से आपकी पीक आई, ठीक है, और ये पीक आपकी गई है ऐसे। अब ये पीक एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस है जो इफेक्ट कर रही है, तो इस पीक को आप यहां से कट कर सकते हैं, नो इशू। इस पीक को जब भी इंटीग्रेशन करें, सिलेक्ट जब करें, तो इस पीक की सिलेक्शन यहां से ले, यहां से सिलेक्शन लें, और जब इस पीक को जब सिलेक्शन लेंगे तो पीक ऑटोमेटिकली फिर आपकी यहां से कट करेगी और बिल्कुल परफेक्ट आपका एरिया आएगा, ठीक है। लेकिन इसका अगर आप सिलेक्शन, इसकी अगर सिलेक्शन आप यहां से भी ले लेते हैं, इसको अगर पीक कैलिब्रेशन में पूरा ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो भी नो इशू। लेकिन आप फिर आप पीक के बाद जब स्टार्ट टाइम देते हैं और एंड टाइम देते हैं, एंड टाइम यहां तक का देते हैं, फॉर एग्जांपल ये था 0, ये था 10, ठीक है, ये था 20, ये मिनट चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम होगा तकरीबन 11 मिनट, ये पॉइंट आ रहा है 11 मिनट, तो आप वहां पे 11 मिनट देंगे तो ऑटोमेटिकली कट कर लेगा, यहां से यहां तक आपकी पीक से आ जाएगी। जी फ्रेंड्स, होपफुली आपको एक कंसेप्ट मिला होगा कि अगर पीक के डिफरेंट शेप्स आ रही है जो एक्सेप्टेबल लिमिट में है, लेकिन उसको इंटीग्रेशन में किस तरह आपने लेना है, किस तरह उसको कहां से आपको सिलेक्ट करना है ताकि वो पीक का जो एरिया कट होके जो कर्व आ रहा है वो उस एरिया के अंदर ना आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपने इस वीडियो में आपको देखा, जब भी इंटीग्रेशन करें तो पीक को इसी तरह सिलेक्ट किया करें जिससे आपका एक्यूरेट एरिया आएगा और आपके रिजल्ट भी ठीक आएंगे। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है लाजमी कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।